हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। IIT-JEM की इस नंबर थ्योरी की नेक्स्ट लेक्चर मीन्स ये आपका थर्ड लेक्चर है। इसके पहले मैंने प्रीवियस 2 लेक्चर ऑलरेडी अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। अगर उससे रिलेटेड आपको कोई कंटेंट देखना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी लिंक को क्लिक करोगे तो वहाँ से हमारे आपके ये प्रीवियस जो IIT-JEM नंबर थ्योरी के लेक्चर फर्स्ट लेक्चर सेकंड आपको मिल जाएंगे। बट इस लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में लास्ट लेक्चर में जिसमें मैंने डिस्कस किया था आपको लीनियर कन्ग्रुएंस रिलेशन, इस सेक्शन में मैं क्या करूँगा, लीनियर कन्ग्रुएंस जो भी रिलेशन है उसके हाउ मेनी सॉल्यूशन कितने होंगे और वो सॉल्यूशन यूनिक होगा, नो सॉल्यूशन होगा या फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, बट उनकी कंडीशन क्या होगी वो कंडीशन डिस्कस करेंगे। और फिर लीनियर कन्ग्रुएंस सॉल्यूशन से रिलेटेड एक चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम है, उस चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले देखते हैं कि हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कन्ग्रुएंस। इन लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि भाई सबसे पहले लीनियर कन्ग्रुएंस को समझ लेते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था क्या कि AX कन्ग्रुएंट B मॉडलो M, AX कन्ग्रुएंट B मॉडलो M, इसको मैं बोलता हूँ लीनियर कन्ग्रुएंस। ये B है आपका, AX इज इक्वल टू B मॉडलो M, इसको लीनियर कन्ग्रुएंस बोलते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, यदि सपोज और यहाँ पर x इज इक्वल टू x0 इज इक्वल टू मैं एक वैल्यू टेक कर रहा हूँ या फिर x0 इज इक्वल टू इंटीजर टेक कर रहा हूँ। ये इंटीजर हैं कहाँ से कहाँ तक, ये जो हमारा मॉडलो है इस मॉडलो में से 1 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, इस मॉडलो में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो और फिर उसके बाद 0 से लेके m- तक सभी इंटीजर्स लिख लो। ये जो इंटीजर्स हैं इसी इंटीजर्स में से कोई ना कोई इस लीनियर, यदि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा तो इनमें से किसी ना किसी इंटीजर को इस लीनियर कन्ग्रुएंट का सॉल्यूशन होना पड़ेगा। दिस इज नेसेसरी कंडीशन। बट यहाँ पर नेसेसरी क्या है कि यहाँ पर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो। अब लेकिन बात वहीं अब क्रिएट हो जाती है, प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि भाई सॉल्यूशन एग्जिस्ट किस कंडीशन में होगा और कैसे होगा। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन की ही कहानी हम लोग देख लेते हैं कि GCD A मीन्स x का कोफिशिएंट, m मॉडलो, इसका यदि GCD 1 आ जाए, इसका यदि GCD 1 आ जाता है, 1 आ जाता है तो यहाँ से इस लीनियर कन्ग्रुएंस का यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है। यदि इस A और इस M का GCD का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र यदि 1 आ जाता है, यानी इन दोनों में जो सबसे बड़ा डिवाइज़र है वो 1 हो, 1 के अलावा कोई भी डिवाइज़र ना हो, तो इस केस में इस लीनियर जो आपका कन्ग्रुएंस रिलेशन है इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब दूसरा जो कंडीशन होता है, यदि GCD क्या हो, GCD किसका, A और M का D हो। यदि A और M का GCD D हो, D का मतलब कोई भी आपका एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। D हमेशा, ये जो D क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। यदि इसका GCD एक पॉजिटिव इंटीजर है और इसमें यहाँ से जाके 2 कंडीशन बन जाती हैं कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर, ये जो B लिख रखा है मैंने, ये B भी एक इंटीजर है। यदि ये पॉजिटिव इंटीजर यानी D डिवाइड्स किसको कर रहा है, B को कर रहा है, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे देन कितने, देयर आर D सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, D, यानी जो पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, जैसे D की वैल्यू 2 है, 3 है, 4, 5, उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस लीनियर कन्ग्रुएंस रिलेशन के होंगे। जो थर्ड कंडीशन आपकी बनती है कि यदि GCD किसका, A और M का, GCD A और M का कितना हो, D यानी सपोज सेम ऊपर इधर, बट यहाँ पर एक कंडीशन मैं दे रहा हूँ कि D भाई डज नॉट डिवाइड्स B, मतलब D B को डिवाइड नहीं करे। जब नहीं कर रहा है B डिवाइड तो इस केस में यहाँ पर आता है नो सॉल्यूशन, मतलब इस लीनियर कन्ग्रुएंस को, किसको, इस लीनियर कन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी इसमें से इंटीजर ऐसा नहीं होगा जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। ये बोलते हैं हम नो सॉल्यूशन वाला केस। तो आई होप ये जो आपके 3 सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखे हैं इसकी कहानी आपको समझ आ गई होगी। एक बार इन पॉइंट्स को या इस थ्योरी को अपने नोट्स में नोट्स कर लीजिए, फिर उसके बाद चलते हैं 1 बाई 1 में इन तीनों की इसके एक 1 बाई 1 एग्जाम्पल लेके, फिर उसके बाद फर्दर मैं चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम पे जम करता हूँ। तो ठीक है, आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया हो। अब चलते हैं इसके काउंटर एग्जाम्पल पे।
चलो देखते हैं काउंटर एग्जाम्पल। देखो सबसे पहले मैं एक कन्ग्रुएंस ले रहा हूँ, जैसे एक्स कन्ग्रुएंट मॉडलो 1 कन्ग्रुएंट 1 मॉडलो 3, ये है। अच्छा यहाँ पर अगर केयरफुली आप देखो मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया। सपोज मैं यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ, चलो 2 ले लेता हूँ मैं। 2x कन्ग्रुएंट 1, सबसे पहले इसको रीड करना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि ये जनरल हमारा टॉपिक फैमिलियर नहीं होता है हम लोगों से, तो इसमें आपको रीड भी केयरफुली करना होता है। क्या है यहाँ पर 2x कन्ग्रुएंट 1 मॉडलो 3, ये 2x है, इसको अपना वही पुराना वाला 2x आप रीड कीजिए। वट यहाँ पर इसको बोलिए कन्ग्रुएंट किसका, 1 का मॉडलो 3। दिस इज जनरल प्रोनाउंसिएशन दिस एक्सप्रेशन। ओके चलते हैं नेक्स्ट। अब इसका सॉल्यूशन चेक करना है भाई। सॉल्यूशन के लिए अभी मैंने थ्योरी आपको क्या बताया, GCD ए क्या है यहाँ पर 2 और m कितना है 3। और आप लोग जानते हो कि 2 और 3 में कोई भी 1 के अलावा कोई भी अदर कॉमन इंटीजर नहीं होता है, तो इसका GCD कितना आ गया 1, इसका GCD 1 आ गया। ठीक है, इसका GCD 1 आ गया, और 1 आते ही मुझे पता चल गया क्या, इसका सॉल्यूशन यूनिक है, इसका सॉल्यूशन यूनिक है। बट ये जो यूनिक सॉल्यूशन, वो कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है वो मुझे ढूंढना है। उसके लिए सबसे पहले ये जो मुझे 3 लिख रखा है ना, मॉडलो 3 को मैं ब्रेक कर लेता हूँ किसमें, 0 1 2, यानी 3 में से 1 मैंने सब्ट्रैक्ट करें, 3 में से 1 में मैंने सब्ट्रैक्ट किया, और फिर उसके बाद 0 1 2 तक मैंने इंटीजर्स लिख ली। अब ये जो इंटीजर्स 1 बाई 1 इंटीजर्स इस x की जगह मैं पुट करके देखूंगा, और फिर उसके बाद देखेंगे क्या ये जो आपके इंटीजर्स हैं इसके सॉल्यूशन बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। तो इसको सबसे, ये जो कन्ग्रुएंस मॉडलो लिखा है 2x कन्ग्रुएंट 1 मॉडलो 3, इसको मैं जनरल फॉर्म में लिख लेता हूँ। क्या, 2x माइनस 1 को इधर लाइए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और ये डिविजिबल किससे होना चाहिए 3 से, या जनरल अपनी अगर पुरानी भाषा में लिखें तो इसको भी बोल सकते हैं 2x माइनस 3। अब यहाँ x की हम 1 बाई 1 करके ये इंटीजर्स वैल्यू रख के इसको चेक करेंगे। x का जैसे 0 रखा तो यहाँ से मुझे 1 मिला, 1 3, यानी 1 में आपका 3 का डिवाइड नहीं होगा, और ये इस तरह की वैल्यू आना चाहिए जो पूरा यहाँ से डिवाइडेशन होना चाहिए, परफेक्ट डिवाइडेशन, पूरा भाग जाना चाहिए। अगर 0 रखेंगे तो -1, 1 रखेंगे तो फिर इसकी वैल्यू 1 आएगी जो आपसे 3 से डिवाइड नहीं होगा। बट अगर 2 रखेंगे, इसकी वैल्यू 2 × 2 4, 4 1 माइनस 3 में 3 का डिवाइड करोगे पूरा भाग चला जाएगा। देयरफॉर ये जो 2 क्या हो गया, इस लीनियर, जो भी हमें ये लीनियर कन्ग्रुएंस दिया है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर कन्ग्रुएंस। ओके, तो x इज इक्वल टू 2 इज सॉल्यूशन, इज क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन कन्ग्रुएंट। वट x इज इक्वल टू 2 ये सॉल्यूशन है। इसको अगर मुझे कन्ग्रुएंट की ही लैंग्वेज में लिखना है तो ये समझ लो कि ऐसे ही लिखा जाता है, x इज इक्वल टू 2 कन्ग्रुएंट मॉडलो 3। जो भी मॉडलो है वो सेम, बट यहाँ पर जब भी इस लीनियर कन्ग्रुएंस मॉडलो में स्टडी कर रहा हूँ तो उस केस में जो सॉल्यूशन को भी मैं यही लिखता हूँ। बट आपकी जर्नल जो पुरानी हैबिट है, या जो हम लोग ऑलरेडी x इज इक्वल टू जो भी लिखते हैं, ये जो वैल्यू निकल के आई, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर कन्ग्रुएंट। आई होप ये आपको कहानी समझ आई होगी। चलते हैं इसका सेकेंड मेथड। देखो ये तो जनरल मैंने 1 बाई 1 करके ट्रायल करके देखा है, बट इसका जनरल मेथड कैसे फाइंड करते हैं वो भी देखते हैं एक बार सेकेंड मेथड को। ओके, सेकेंड मेथड में क्या करते हैं, जो भी हमारा लीनियर कन्ग्रुएंस गिवन है उसको फर्स्ट टाइम हम एज इट इज लिख लेते हैं, जो भी लीनियर कन्ग्रुएंस गिवन है। अब उसके बाद मैं सेकेंड इस पोजीशन पे 0 रखता हूँ, और यहाँ पर कन्ग्रुएंट सिंबल यूज़ किया मैंने। अब यहाँ पर इस पोजीशन पे मुझे इस 3 के वो मल्टीपल्स रखने हैं जो इन दोनों को ऐड करने पर 2 से डिविजिबल हो जाएं। 3 के वो मल्टीपल्स रखने हैं जो फर्स्ट को 1 को, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 3 का मल्टीपल, वो दोनों को ऐड करने के बाद 2 से डिविजिबल हो जाए, और उसमें भी सबसे लीस्ट रखेंगे। वैसे तो जैसे यहाँ पर 3 रखा मैंने, 3 को पुट किया, 3 + 1 इसको ही जोड़ना है, और यहाँ पर मॉडलो ही रखना है, यहाँ पर मॉडलो ही रखना है। तो इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो ये तो आपका 2x ही रहने वाला है, बट ये 4 हो जाएगा।
4 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका मॉडलो 3। अब इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे 2 को, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 मॉडलो 3। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये x यहाँ पर जब भी सॉल्यूशन है वो कन्ग्रुएंट के फॉर्म में ही रहता है, बट इसको अपनी लैंग्वेज में समझ लीजिए कि x इज इक्वल टू 2 इज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन कन्ग्रुएंट। चाहे आप डायरेक्ट मेथड से निकाल लीजिए, 1 बाई 1 सब्स्टिट्यूट करके निकाल लीजिए, या फिर इस डायरेक्ट मेथड को भी आप फॉलो कीजिए, आपको फाइनली जो सॉल्यूशन है वो x इज इक्वल टू 2 ही मिलने वाला है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक्स पे, मैं जिसमें सेकंड आपको केस लेने वाला हूँ। जैसे मैंने बोला है कि ये तो यूनिक सॉल्यूशन का हो गया है, बट यहाँ पर नो सॉल्यूशन का भी केस क्या होगा, एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं फिर नेक्स्ट पे नो सॉल्यूशन वाले केस पे। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट नो सॉल्यूशन। इसको मैं रेस्ट कर देता हूँ और फिर उसके बाद चलते हैं फाइनली मैनी सॉल्यूशन के केस पे। ओके, इसको पूरा मैं ऐसे ही कर देता हूँ, न्यू अप एक्सप्रेशन लेते हैं। ओके, एक लेता हूँ मैं 2x कन्ग्रुएंट 3, और यहाँ पर मॉडलो लिया मैंने 4। समझना इसको केयरफुली, 2x कन्ग्रुएंट 3 मॉडलो 4, ये मॉडलो 4 है, ये 4 है, 9 नहीं समझना इसको, ये मॉडलो 4 लिखा हुआ है। ओके, मैंने जो फर्स्ट टाइम आपको सॉल्यूशन चेक करने के लिए क्या बोला, a और m, यानी इसका क्या लेना है, a और m का। a यहाँ पर कितना है 2 और m कितना है 4, m 4 है भाई, और a और m का GCD। अब यहाँ पर इसका ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा कॉमन डिवाइज़र कितना है 2, सबसे बड़ा कॉमन डिवाइज़र 2। तो अब 2 जो कॉमन डिवाइज़र है वो b, ये b पोजीशन कितना है 3। 2 क्या डिवाइड करना चाहिए 3 को, भाई कभी नहीं करेगा 2 कभी भी 3 को डिवाइड नहीं करेगा, तो इस केस में यहाँ पर क्या बन जाएगा, नो सॉल्यूशन। अगर डिवाइड नहीं करेगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर ये जो भी आपका GCD निकला है वो इस b यानी इस पोजीशन पे जो क्वांटिटी अभी जो भी इंटीजर्स है उसको डिवाइड नहीं कर रहा है, उस केस में नो सॉल्यूशन, इस केस में नो सॉल्यूशन। अब इसी में अगर मैं फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की बात करूं, या फिर 2 या 2 से अधिक सॉल्यूशन का अगर केस लेते हैं हम, तो इसी में थोड़ा मैं करेक्शन करता हूं, या फिर इसको नेक्स्ट लेके चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं 2x कन्ग्रुएंट 6 मॉडलो सेम रखते हैं, यहाँ पर 4 ही रखते हैं। अब यहाँ पर ये 2a है, मॉडलो 4 है, इसका GCD, इन दोनों का GCD कितना आने वाला है, GCD आपका 2 ही आने वाला है। किसका, 2 और 4 का GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 2 आ गया। अब यहाँ पर b पोजीशन पे क्या है 6, और हम जानते हैं कि 2 6 को डिवाइड करेगा। अब करें, बस डिवाइड करना चाहिए, और डिवाइड करने के बाद आपको बस ये फोकस करना है कि जो भी डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है आपका कोई मायने नहीं रखता है, बस आपको इतना देखना है, इतना फोकस करना है कि 2 इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इट इज़ डिविजिबल, यानी 2 इसको डिवाइड कर रहा है, दैट मीन इसके सॉल्यूशन होंगे, और वो सॉल्यूशन कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो आपका GCD आया है, जैसे कि यहाँ पर 2 है तो वही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो इस लीनियर कन्ग्रुएंट मॉडलो जो मैंने यहाँ पर टेक किया है, इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। अब वो 2 सॉल्यूशन होंगे कौन से, उसके लिए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले मैं फर्स्ट एक सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ, इसको वो आप किसी भी मेथड से निकाल लो, जैसे कि ये 2x कन्ग्रुएंट 6 लिख रखा है मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मॉडलो 4, और इसके इधर मैं 0 रखता हूँ, इस साइड में 0 कन्ग्रुएंट। अब मैंने कहा है कि 4 का वो मल्टीपल्स रखना है यहाँ पर, और फिर ऐड करने के बाद 2 से डिविजिबल हो जाए। अच्छा, 4 का पहला ही फर्स्ट रख लेते हैं हम, 4 × 1 और मॉडलो 4, और इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10। तो x इज इक्वल टू x कन्ग्रुएंट 10 और ये मॉडलो 4, और इसको यहाँ से डिवाइड कर दो, तो x कन्ग्रुएंट 5 मॉडलो 4, यानी x इज इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा इस लीनियर कन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी मुझे रखना है, छोटी सी सावधानी ये रखनी है कि सपोज़ अगर यहाँ पर जो आपका मॉडलो 4 है, बट इस पोजीशन पे अगर कोई इंटीजर है जो 4 से ग्रेटर देन है, 4 से बड़ी है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसको डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर आए, जो शेषफल आए, बस वो रखते हैं। 4 को अगर हम 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यानी शेषफल 1 आएगा।
शेषफल 1 आएगा। तो ये जो आपका x इज इक्वल टू लीनियर कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो 4, अगर 5 इसका सॉल्यूशन है तो 1 भी इसका सॉल्यूशन होगा। अब वो कैसे आगे दे, ये तो आपका फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया है, यानी मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, कम से कम 2 सॉल्यूशन होंगे। तो आपका एक सॉल्यूशन अगर 5 है तो दूसरा आपका 1 हो जाएगा। और इन जनरल जो हमारा सॉल्यूशन निकालने का, जैसे अगर आपका कोई जीसीडी आपका कुछ भी आया है, सपोज आपके पास इस फॉर्म में जर्नल कोई लीनियर कन्ग्रुएंस मैंने लिख रखा है AX जी मॉडलो M, और यहाँ से इन दोनों का जीसीडी किसका, जीसीडी A और M का जीसीडी क्या आया D। एक सॉल्यूशन तो मैं डायरेक्ट किसी भी मेथड से निकाल सकता हूँ, जो मैंने 2 मेथड आपको बताए हैं। एक सॉल्यूशन सपोज वो एक सॉल्यूशन आपका x0 मुझे मिल गया, बट इसके बाद इसके नंबर ऑफ डी कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। अब वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, मतलब डी जैसे आपका 5 है तो 5 सॉल्यूशन होंगे। तो एक सॉल्यूशन तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ x0 सब्स्टिट्यूट करके, इसकी m की वैल्यू m जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट m माइनस तक, इनमें से किसी एक इंटीजर को रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर सेकंड मेथड से। बट इसके मुझे पता है कि d सॉल्यूशन होंगे, तो d सॉल्यूशन के लिए x इज इक्वल टू x0 प्लस m k ओवर d, m k ओवर d, और जहाँ पर k क्या है आपका 0 1 2 3 डॉट डॉट m माइनस 1, दिस इज वैल्यू ऑफ k। तो जो अदर सॉल्यूशन होंगे वो यहाँ पर इसका k का वैल्यू रख के, और मैं देखूँगा वो k की वैल्यू रखनी है जो d से पूरा डिविजिबल हो जाए। और इस केस में फाइनली जो वैल्यू मुझे सेकेंड थर्ड जितने भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, जो d की वैल्यू होगी, वो सभी सॉल्यूशन हमारे इस फॉर्मूले से निकल आएंगे। एक सॉल्यूशन डायरेक्ट निकाल लेंगे, रिमाइनिंग जितने सॉल्यूशन होंगे वो इस फॉर्मूले से आ जाएंगे। अब चलते हैं, ये तो हमने सिर्फ लीनियर कन्ग्रुएंस का अभी सॉल्यूशन देखा है। अब इस सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में सपोज मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 2 या 2 से अधिक लीनियर कन्ग्रुएंस रिलेशन मैंने दे दिया आपको, फिर उसका कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा। उस कॉमन सॉल्यूशन को निकालने के लिए, कॉमन सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए एक मेथड चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के नाम से जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, या मैं अभी पढ़ने वाला हूँ, वो एक मेथड है जो हमें प्रोवाइड कराता है कि 2 या 2 से अधिक लीनियर कन्ग्रुएंट रिलेशन मुझे गिवन है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, वो भी एक सिलेक्टेड फॉर्म ऑफ लीनियर कन्ग्रुएंस रिलेशन की। तो आइए देखते हैं चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम को। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम क्या है, अपन लोग चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का ये जो स्टेटमेंट मैंने लिख रखा है, बट इसका जो एल्गोरिदम क्या है वो मैं नेक्स्ट स्टेप में लेके आने वाला हूँ। बट यहाँ पर जनरल सबसे पहले मैं थ्योरम को समझ लेता हूँ कि m1 m2 डॉट डॉट mn r क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम का मतलब है इनमें से आप किसी भी 2 m को आप लोग टेक करोगे, उसका GCD टेक करोगे तो वो हमेशा 1 आएगा। तो इस केस में जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ये GCD कोई भी आप एंड उठाओ, कोई भी 2 m उठाओ, उसका GCD हमेशा 1 रहने वाला है। तो दैट मीन ये सभी m हमारे रिलेटिवली प्राइम हो जाए, ठीक है, रिलेटिवली प्राइम हो जाएंगे एम्स हमारे। और a1 a2 डॉट डॉट an क्या है, एनी इंटीजर्स हैं, कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, इससे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है वो किस फॉर्म में हो। देन ये कह रहे हैं कि ये जो इस तरह से लीनियर कन्ग्रुएंस होंगे, ये वाले लीनियर कन्ग्रुएंस, ये एक कॉमन सॉल्यूशन रखेंगे। ये जो लीनियर कन्ग्रुएंस एक कॉमन सॉल्यूशन रखेंगे। अब वो कॉमन सॉल्यूशन किस फॉर्म में रखेंगे, वो कैसे रखेंगे, और किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे उस कॉमन सॉल्यूशन को, उसके लिए हम यहाँ पर अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और एक एल्गोरिथम एक्सप्लेन करते हैं। या फिर आपको 1 बाई 1 मैं 3 कन्ग्रुएंस रिलेशन लेता हूँ, a1x कन्ग्रुएंट v1, और यहाँ पर जो इसमें मुझे जर्नल जो चाइनीज़ रिमाइंडर में जो मुझे दिया है वो इस फॉर्म में होनी चाहिए हमेशा, x कन्ग्रुएंट a1 मॉडलो m1, और दूसरा क्या x कन्ग्रुएंट a2 और मॉडलो m2। अगर सपोज नेक्स्ट एक और आपको दिया है वो a3 और मॉडलो m3, मैं केवल 3 यहाँ पर टेक करके चल रहा हूँ, आप इसी टाइप से और भी इंक्लूड कर सकते हो जितने भी आपको गिवन हो। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, m, बिकॉज m सभी हमारे कैसे होने चाहिए, m सभी हमारे रिलेटिवली प्राइम होंगे, मतलब किसी भी चाहे m1 m2 m1 m3 या m2 m3 का आप GCD निकालोगे हमेशा 1 रहना चाहिए। तो उस केस में चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम केवल एप्लीकेबल होगी। तो फिर मैं निकाल लेता हूँ क्या, m का मतलब क्या है, m1 m2
M3 इन तीनों का प्रोडक्ट के बाद फिर मैं निकालूंगा B1 का मतलब है जो M आया है उसमें M1 का डिवाइड कर दो और फिर निकालेंगे V2 का मतलब क्या है, उसके बाद M में M2 का डिवाइड कर देंगे, नेक्स्ट V3 निकालेंगे, V3 का मतलब M/M3। तो इस तरह से मैं एक नए इंटीजर्स या नई क्वांटिटी डिफाइन कर लूँगा B1 B2 V3। अब B1 V3 निकालने के बाद जो नेक्स्ट कन्ग्रुएंट रिलेशन बनेंगे वो B1x कन्ग्रुएंट 1 मॉडलो M1 और सेकंड जो होगा V2x कन्ग्रुएंट 1 मॉडलो M2। थर्ड क्या होगा V3x कन्ग्रुएंट 1 और मॉडलो M3। ये 3 में न्यू कन्ग्रुएंट रिलेशन डिफाइन करूँगा और फिर उसके बाद 1 बाई 1 इन 3 जो भी हमारे थ्री लीनियर कन्ग्रुएंस रिलेशन है इसके मैं सॉल्यूशन निकाल लूँगा। सॉल्यूशन निकालने के लिए सपोज इसका सॉल्यूशन x1 आया और इसका सॉल्यूशन x2 और इसका एक सॉल्यूशन x3 आया। जब ये इसके सॉल्यूशन निकल आएंगे उसके बाद जो चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि ये लीनियर कन्ग्रुएंस आपके ये मतलब ये वाले एक कॉमन सॉल्यूशन रखेंगे और वो कॉमन सॉल्यूशन कौन सा होगा, x0 इज इक्वल टू B1 A1 x1 प्लस V2 A2 x2 प्लस V3 A3 x3। ये जो सॉल्यूशन निकल के आया है दिस इज कॉमन सॉल्यूशन ऑफ दीज 3 लीनियर कन्ग्रुएंस। ये जो आपको इस तरह से 3 लीनियर कन्ग्रुएंस मुझे गिवन होंगे उनका जो कॉमन सॉल्यूशन ये होगा, जहाँ पर B1 B2 B3 मैंने डिफाइन कर रखा है, A1 A2 A3 ऑलरेडी गिवन होगा प्रॉब्लम में और M1 M3 ऑलरेडी ये भी गिवन होगा। तो इस तरह से फाइनली और x1 x2 x3 हम इनके ये जो हमने डिफाइन किए लीनियर कन्ग्रुएंस इसके सॉल्यूशन है। तो इन सभी की वैल्यू रख के मैं फाइनली इसको कैलकुलेट करूँगा। दिस इज अ रिक्वायर कॉमन सॉल्यूशन ऑफ द गिवन दैट टाइप ऑफ लीनियर कन्ग्रुएंस रिलेशन। तो अब चलते हैं, मैं इसको बाई काउंटर एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे ये सिंपली ये हमारी समझ में आ जाए या सिंपल भाषा में ये इसको मैं समझ सकूँ इन एल्गोरिथम को। तो मैं सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 मॉड 3 और दूसरा x कन्ग्रुएंट 1 और तीसरा x कन्ग्रुएंट 3 और यहाँ पर मैं मॉडलो टेक कर लेता हूँ 5। मैं ओनली 2 टेक करके चल रहा हूँ, इसके पैरेलल आप 3 भी ले सकते हो। अगर आप सिर्फ 2 लीनियर कन्वर्जेंस के लिए अगर 2 के लिए समझ गए तो आई होप आप 3 के लिए भी समझ जाओगे। तो मैं 2 के लिए 1 बाई 1 स्टेप इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ये जो हमें m गिवन है ये हाईलाइट कीजिए, m गिवन है। m इनका क्या निकालना है मुझे, GCD। भाई इनका GCD किसका, 3 एंड 5, और मैं जानता हूँ 3 एंड 5 का GCD इन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ओनली 1 होगा। तो ये जो हमारे 3 5 मतलब जो m है जो 3 5 ये रिलेटिवली प्राइम है। उसके बाद मैं नया एक क्वांटिटी m डिफाइन करता हूँ। m डिफाइन क्या है, m1 इंटू m2 और यहाँ m1 कितना है 3 इंटू 5 जिसको मैं बोल दूँगा ये हमारा 15 हो गया है, ठीक है। और इसमें अगर कंपेयर करें तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी है 1 और a2 की वैल्यू कितनी है 3, क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने यहीं पर इसको कैलकुलेट करके रख लिया है। अब उसके बाद मैं b1 डिफाइन करता हूँ। b1 का मतलब m1 अपॉन m2, m1 15 है और 15 में अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। और फिर निकालेंगे b2 का मतलब m अपॉन m2, m आपका कितना है 15, m2 5 है, इसका डिवाइड करोगे ये 3 आ जाएगा। यानी b1 का वैल्यू 5 और b2 का वैल्यू 3 आ गया। अब न्यू कन्ग्रुएंस b1x कन्ग्रुएंट 1 मॉडलो m1 का मतलब 3, इसको डिफाइन करते हैं। b1 की वैल्यू कितनी आई मुझे 5, मुझे पता है 5 आ गया, 5 और ये 1 और ये मॉडलो 3। अब मॉडलो 3 इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम। इसका सॉल्यूशन में प्रीवियस ऑलरेडी अभी स्लाइड में या इसी वीडियो में डिस्कस कर चुके, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली मैं क्या निकालूंगा v2x कन्ग्रुएंट 1 और मॉडलो 5। तो यहाँ पर b2 की वैल्यू जो 3 है 3x कन्ग्रुएंट 1 और मॉडलो 5।
तो इन दोनों हमारे दो लीनियर कन्वर्जेंस यहाँ पर रिलेशन बने हैं, इन दोनों को मैं सॉल्व करके और यहाँ से जो वैल्यू आएगा उसको इससे जो निकल के आएगी उसको x1 बोलेंगे और इस कन्ग्रुएंस से जो वैल्यू निकल के आएगी उसको x2 बोलेंगे। और फाइनली जो हमारा फॉर्मूला है कॉमन सॉल्यूशन वाला, उसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। चलो सबसे पहले मैं इसका सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ। तो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, देखो इसके नीचे ये तो आप 1 बाई 1 ट्रायल कर लो। आप 3 को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, 3 को मैंने कहा 1 घटा दीजिए 2 बचा, 2 को 0 से स्टार्ट कर दीजिए, 0 1 2 ये रख लीजिए। अब 0 यहाँ पर रखोगे जैसे ये 0 हो जाएगा और इस साइड आएगा -1 हो जाएगा, -1 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर 1 रखोगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से 5 में से 1 को 4 और 4 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। बट यहाँ पर अब क्या 2 रखोगे, अगर x की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 रखने पर ये 10 हो जाएगा, 10 और 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 जो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 2 इसका सॉल्यूशन हो गया है, 2 इसका सॉल्यूशन हो गया है। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। सिमिलरली मैं यहाँ 5 है, इस 5 को 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 4 बचा, 4 को 0 1 2 3 तक लिख लेते हैं, सॉरी 4 तक, क्योंकि 5 है, 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 और 4 तक लिख लेते हैं। अब इस 1 बाई 1 x की जगह वैल्यू रख के और फिर इस 1 को इधर सब्ट्रैक्ट करके और मैं 5 से देखूंगा कि वो डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फर्स्ट टाइम मैं 0 पुट कर रहा हूँ, तो 0 इधर आएगा -1, 5 से डिविजिबल नहीं होगा -1। फिर 1 रख रहा हूँ तो ये 2 3 बचेगा, 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 से 2 5 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर 2 रखोगे 6, अगर 2 रखोगे यहाँ इसकी वैल्यू x की जगह तो 3 × 2 6 और 1 इधर लाओगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 - 1 5 और 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, ये जो 2 है वो इस लीनियर कन्ग्रुएंस का रिलेशन हो गया। तो इसको मैं यहाँ बोल देता हूँ डायरेक्टली x2। तो ये जो x1 x2 की वैल्यू निकल आई और b1 b2 मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है, a1 a2 ऑलरेडी मुझे गिवन है। तो यहाँ से भाई चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम कॉमन सॉल्यूशन होगा क्या, v1 a1 x1 प्लस v2 a2 x2। तो यहाँ से जो x0 b1 की वैल्यू मुझे पता है 5, a1 की 1 है, 5 × 1 और इंटू x1 की भी 2 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 10। ओके, प्लस b2 की वैल्यू 3 है और b2 के बाद a2 की वैल्यू 3 है और इसका सॉल्यूशन ये 2 है x2 की वैल्यू। तो 2 × 6 और 6 3 जा 18, तो इसको ऐड करेंगे सो ये आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा 28। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 28। तो ये आपका क्या है, दिस इज कॉमन सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर कन्ग्रुएंस। ये जो लीनियर कन्ग्रुएंस मैंने आपको दे रखे थे इसका ये कॉमन सॉल्यूशन है। और कॉमन सॉल्यूशन अगर आपको इसको भी वेरीफाई करना है कि कॉमन सॉल्यूशन किस तरह से है या नहीं, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर 1 बाई 1 करके वैल्यू रख लेते हैं x की जगह और फिर 1 को या जो भी इस साइड लिखा है इसको इस साइड लेंगे सब्ट्रैक्ट करके और फिर उसको डिवाइड कर देंगे जो भी मॉडलो होगा, तो वहाँ से उसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि जो टोटल m की वैल्यू कितना है, m का वैल्यू यहाँ से कितना है 15 है, m का वैल्यू 15। यदि m का जो भी आप प्रोडक्ट करने के बाद m की वैल्यू निकल रही है और वो m की वैल्यू क्या है इससे लेस है, जो भी सॉल्यूशन आया है m की वैल्यू छोटी है इससे, तो एक बार इसको आप डिवाइड कर दीजिए 15 का इसमें आप डिवाइड करोगे तो 1 टाइम इसका भाग जाएगा और रिमाइंडर जो शेषफल बचेगा वो आपका बचेगा 13। तो x = ये निकल के आ जाएगा 13 और ये 13 क्या है, ये आपका सबसे छोटा या लीस्ट कॉमन सॉल्यूशन किसका है, ये जो लीनियर कन्ग्रुएंस इक्वेशन मैंने आपको दे रखे हैं इसका। यदि आपको वेरीफाई करना है तो x की वैल्यू जो 13 है x0 की यहाँ रखिए 13 और इसको यहाँ से 1 को इधर लाओगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये 12 3 से डिवाइड होगा, पूरा डिवाइडेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब है 13 फर्स्ट जो आपका लीनियर कन्ग्रुएंस रिलेशन है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अगर 13 रखेंगे 13 तो 3 इधर से आएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10 बचेगा, 10 5 यानी 5 10 को डिवाइड करेगा यानी परफेक्टली डिवाइजर बन जाएगा। तो इस तरह से ये भी हमारा
इसका यानी 13 इसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि जो आपके दो लीनियर कन्वर्जेंस रिलेशन है, इसको मैंने चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से एक कॉमन सॉल्यूशन निकाल लिया है और ये कॉमन सॉल्यूशन इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो इट इज़ अ रिक्वायर्ड कॉमन सॉल्यूशन। वाई चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। यदि सपोज मैं यहाँ से आपको इंस्टीट्यूट ऑफ दो की जगह 3, 4, 5 इस तरह से आपको कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ लीनियर कन्ग्रुएंस रिलेशन दे दें और जिसके जो एम है या मोडलो हैं ये रिलेटिवली कोप्राइम है, तो फर्दर मैं यहाँ पर चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके इसी तरह से एक कॉमन सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। तो आई होप ये आपको लीनियर कन्ग्रुएंस मॉडलों से रिलेटेड ये प्रॉब्लम या उससे रिलेटेड जो सॉल्यूशन थे चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम, ये आपको समझ आई होगी। अगर इसमें कहीं भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो अपनी डाउट को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं जब भी नेक्स्ट सेक्शन में आपको नेक्स्ट नंबर थ्योरी या फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो उसके रिस्पेक्ट में मैं आपकी जो डाउट होगा उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।